एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जियोग्राफी के क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। प्रश्न संख्या 2, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर ने। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटविया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विज्ञान सूचकांक निर्मित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या 10, बृहत रंग मार्ग संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक महासागर से। प्रश्न संख्या 11, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 12, सवेज नहर किसको जोड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अदिस अबाबा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जेरूसलम। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेरा, एथेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम के। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी तिब्बती के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग
किमी जनसंख्या घनत्व है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1106। प्रश्न संख्या 21। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 74.04। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए निम्न उत्पादकता, बी विखंडन जांच, सी अनियमित मानसून, डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी माही बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी तापी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 की ओर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्य अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 33। उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। प्रश्न संख्या 34। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी से आए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश से आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उद्योग, बी मोटर वाहन, सी लाउड स्पीकर, डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 1। सलेम संबंधित किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा इस्पात उत्पादन से। प्रश्न संख्या 2। हुबली किस राज्य में है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 3। उदयपुर किस राज्य में है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रमुख है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए। प्रश्न संख्या 5। नोएडा किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 6। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर।
किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जल द्वारा। प्रश्न संख्या 8, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, जनांकीय संक्रमण किसने दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टी ने। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन खाद्य फसल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।